दोस्तों कहा जाता है जब घमंड ज्यादा हो जाए तो उसे टूटने में भी वक्त नहीं लगता है। आज का वीडियो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इस वीडियो में जानेंगे हनुमान जी ने कैसे तोड़ा था रानी सत्यभामा का घमंड। सुदर्शन चक्र और गरुड़ का भी घमंड हो गया था और दोस्तों हनुमान जी ने दोनों का घमंड चकनाचूर कर दिया। दोस्तों यह कहानी काफी इंपॉर्टेंट है, कहानी को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों एक बार भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। सुदर्शन चक्र और गरुड़ भी वहां पर उपस्थित थे। रानी सत्यभामा ने बातों ही बातों में श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु त्रेता युग में जब आपने राम के रूप में अवतार लिया था तब सीता आपकी पत्नी थी, क्या वे मुझसे भी ज्यादा सुंदर थी? भगवान कुछ कहते इससे पहले ही सुदर्शन चक्र ने कहा, प्रभु मैंने आपको बड़े बड़े युद्धों में विजय दिलवाई है, क्या संसार में मुझसे अधिक शक्तिशाली भी कोई है? इधर गरुड़ से भी रहा नहीं गया, वे बोले, प्रभु क्या संसार में मुझसे अधिक तेज गति से कोई उड़ सकता है? भगवान तीनों की बात सुनकर मुस्कुरा दिए और वे समझ गए कि तीनों को अपने अपने गुणों का अभिमान हो गया है, इसके अभिमान को नष्ट करना आवश्यक है। उन्होंने गरुड़ से कहा, तुम हनुमान के पास जाओ और कहो कि भगवान राम माता सीता के साथ उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर उन्होंने सुदर्शन चक्र से कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो, ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई प्रवेश नहीं कर पाए। फिर सत्यभामा से कहा कि आप सीता के रूप में तैयार होकर आ जाए। श्री कृष्ण ने भगवान राम का रूप धारण कर लिया। उसके बाद गरुड़ ने हनुमान जी के पास पहुंचकर कहा, भगवान राम माता सीता के साथ आपसे द्वारिका में मिलना चाहते हैं, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपने पीठ पर बैठाकर वहां शीघ्र ले जाऊंगा। हनुमान ने कहा, आप चलिए मैं आता हूँ। गरुड़ ने सोचा यह बूढ़ा वानर पता नहीं कब तक पहुंचेगा, मैं तो द्वारिका चलता हूँ। महल में पहुंचकर गरुड़ देखते हैं कि हनुमान तो वहां पर पहले से ही प्रभु के सामने बैठे हैं। गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। श्री राम के रूप में कृष्ण ने हनुमान से कहा, पवन पुत्र तुमने महल में कैसे प्रवेश किया, क्या तुम्हें किसी ने रोका नहीं? हनुमान ने अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया और कहा, प्रभु आपसे मिलने से रोकने के लिए इस चक्र ने प्रयास किया था, इसलिए इसे मैंने अपने मुंह में रख लिया था और आपसे मिलने आ गया, मुझे क्षमा करें। इस तरह चक्र का अभिमान भी टूट गया। अंत में हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम से कहा, हे प्रभु आज आपने किसे इतना सम्मान दे दिया है कि वह माता सीता के स्थान पर आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है। इस तरह रानी सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन चक्र तीनों का गर्व चूर चूर हो गया। वे तीनों समझ गए कि भगवान ने उनका अभिमान दूर करने के लिए यह लीला रची थी। वे तीनों भगवान के चरणों में झुक गए। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि कभी भी अपने गुणों और कोई भी चीज हो कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों घमंड का एक दिन सर्वनाश होना तय है। तो दोस्तों यह कहानी आपको कैसा लगा कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा।